क्या आपका बच्चा भी अपना मैक्सिमम टाइम कमरे में बंद रहकर या अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करके स्पेंड कर रहा है? और लोग आते-जाते आपके बच्चे के लिए क्या ऐसा बोलते हैं कि कितना अच्छा बच्चा है, कितना शांत रहता है, ज़्यादा बोलता नहीं है? बट क्या आपने एज़ अ पेरेंट्स कभी ये सोचने की कोशिश की कि मेरा बच्चा बोलता क्यों नहीं है? लेट मी टेल यू वन थिंग। आज के बच्चे अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को रो कर नहीं बताते हैं। वो अपने आप को कमरे में बंद करके, मोबाइल फ़ोन में बिज़ी करके, अपने आप को दूसरों से बचाने की कोशिश करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका बच्चा अंदर ही अंदर टूटता जा रहा है और आप एज़ अ पेरेंट्स बस ये समझ रहे हैं कि मेरा बच्चा मैच्योर हो रहा है, समझदार हो रहा है और इसीलिए वो सारे टेंट्रम्स शो नहीं करता जो वो पहले शो किया करता था। तो चलिए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में जो हमारे बच्चे को अंदर ही अंदर तोड़ता जा रहा है। बट बिफोर आई स्टार्ट माय वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। फर्स्ट, हमने तो सब कुछ दिया है। पेरेंट्स का एक कॉमन स्टेटमेंट कि हमने तो अपने बच्चे को सब कुछ देने की कोशिश की है। अच्छा स्कूल, अच्छी फीस, अच्छे फ्रेंड्स, अच्छी एजुकेशन, अच्छे लोगों के बीच में उठना-बैठना, अच्छी सोसाइटी प्रोवाइड करना। बट इन सारी चीज़ों के बीच में हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि क्या हमारा बच्चा ये फ़ील कर पा रहा है कि हम इमोशनली भी उसके लिए अवेलेबल हैं। हमने मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो उनको प्रोवाइड कर दी हैं, बट क्या इमोशनल अवेलेबिलिटी उनको दी है? जब उन्हें हमारे साथ की ज़रूरत थी, तो क्या उस समय हम उनके साथ मौजूद थे या नहीं? सेकंड, कंपैरिज़न। एज़ अ साइकोलॉजिस्ट मैंने बहुत बार पेरेंट्स को ये बोलते हुए सुना है कि हम अपने बच्चे को कंपेयर नहीं करते हैं, बस उसे मोटिवेट करना चाहते हैं। दूसरे बच्चों के बारे में बता के, उनके सक्सेस के बारे में बता के, बस मैं अपने बच्चे को ये बताना चाहता हूँ या ये दिखाना चाहता हूँ कि वो भी वहाँ तक पहुँच सकता है, वो भी उनसे मोटिवेट हो। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हमारा बच्चा इन सारी बातों को सुन के मोटिवेट नहीं होता है, उल्टा डीमोटिवेट होता है। बच्चे को ये फ़ील होना शुरू हो जाता है कि शायद वो इतना कैपेबल नहीं है, शायद वो इतना अच्छा इंसान नहीं है और तभी उसके पेरेंट्स दूसरे बच्चों को ज़्यादा बेटर समझते हैं एज़ कंपेयर टू हिज़ और हर। थर्ड, बात सही होती है बट तरीका बच्चों को तोड़ देता है। बहुत बार एज़ अ पेरेंट्स जब हम बच्चों को कुछ समझा रहे होते हैं, तो हमें ये लगता है कि अगर हम थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोलेंगे, थोड़ा-सा स्टिफ़ होके, हार्ड होके बोलेंगे या फिर थोड़ा-सा बच्चे को डाँट के बोलेंगे, तो बच्चा हमारी बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेगा और उसको अमल करने की कोशिश करेगा। बट हम ये भूल जाते हैं कि जब हम बच्चे से तेज़ आवाज़ में बात करते हैं, बच्चे पे गुस्सा दिखाते हैं या उसे डाँटते हैं, तो बच्चा उन बातों को सीखता नहीं है, उल्टा हमसे डरना शुरू कर देता है। जिसकी वजह से नेक्स्ट टाइम वो अपनी कोई भी फीलिंग, अपने कोई भी इमोशंस हमसे शेयर नहीं करता और धीरे-धीरे अपने पेरेंट्स से दूर होना शुरू हो जाता है। फोर्थ, एज़ अ पेरेंट्स हमें ये समझना पड़ेगा कि आज का बच्चा ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी बहुत तनाव में जी रहा है। हमारे टाइम पे इतने ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स, इतने ज़्यादा कंपैरिज़न नहीं होते थे। बट आज के ज़माने में बच्चा बचपन से ही कंपैरिज़न्स और कॉम्पिटिशन्स के बीच में अपनी ज़िंदगी जी रहा है। अपने लुक्स को लेके, मार्क्स को लेके, परसेंटेज को लेके, परफॉर्मेंस को लेके, एकेडमिक्स, नॉन एकेडमिक्स सब चीज़ों में बच्चा कंपैरिज़न और कॉम्पिटिशन्स फेस कर रहा होता है। इस सिचुएशन में हम एज़ अ पेरेंट्स बच्चे के लिए एक रोल मॉडल, एक सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं, रादर देन कि हम उनके तनाव को और ज़्यादा एनहांस करें। उनको अपनी इमोशनल अवेलेबिलिटी देकर, उनके साथ टाइम स्पेंड करके अपने बच्चे को सेफ फ़ील करा सकते हैं, उन्हें सिक्योर फ़ील करा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बनो, क्या छोटी-छोटी बातों में इमोशनल होने लगते हो? ये कह के हम अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग नहीं बना रहे हैं, उल्टा और ज़्यादा वीक कर रहे होते हैं।
बच्चा ये फील करने लगता है कि इमोशंस को शेयर करना मतलब अपने आप को वीक दिखाना है, जिसकी वजह से वो ये लर्न कर लेता है कि अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को अपने अंदर ही रखना है। अल्टीमेटली जिसका रिजल्ट ये होता है कि बच्चा अंदर ही अंदर टूटता जाता है। वो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को किसी के साथ शेयर नहीं करता और खुद ही के अंदर अपने इमोशंस और फीलिंग्स को रखने की वजह से वो सबसे अकेला होता चला जाता है। सो एज अ पेरेंट्स हमें ये समझना पड़ेगा कि बच्चा चाहे छोटा हो, बड़ा हो, टीनेजर हो, किसी भी एज में हो, बच्चे को पेरेंट्स से सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, एक सेफ एनवायरनमेंट, एक ऐसे पेरेंट्स जो उसे जज ना करते हों, जहाँ पर आकर वो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को क्लियरली, ओपनली उनसे शेयर कर सकता हो और जहाँ पर उसे इमोशनल सपोर्ट मिलता हो। एज अ पेरेंट्स हमारा ये रोल बनता है कि हम अपने बच्चे को एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट दे सकें, जहाँ पे बच्चा सेफ फील करे और अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को ओपनली हमसे शेयर कर सके। बच्चे के बिहेवियर को नहीं, उसके दर्द को समझने की कोशिश करिए। कई बार गुस्सा, चिल्लाना, चिड़चिड़ापन, हाथ-पैर पटकना, रूम से बाहर निकल जाना, ये सारी चीज़ें बच्चे के बैड बिहेवियर को शो नहीं करती, बल्कि ये एक लैंग्वेज है। वो लैंग्वेज जो बच्चा मुँह से नहीं बोल पा रहा है और अपने बिहेवियर के थ्रू शो कर रहा है। तो एज़ अ पेरेंट्स हमारा रोल बनता है कि हम उस लैंग्वेज को, उस चीज़ को समझने की कोशिश करें जो हमारे बच्चे को हर्ट कर रही है, रादर देन कि उसके बिहेवियर में फ़ोकस करना और उसे और ज़्यादा गुस्सा करना, डाँटना या मारना। बच्चा इन सारे बिहेवियर्स को शो करके अपने फ्रस्ट्रेशन, अपने गुस्से को बाहर नहीं निकाल रहा होता है। बच्चा बस ये जानने की कोशिश कर रहा होता है कि क्या कोई भी ऐसा पर्सन है जो इमोशनली उसके साथ खड़ा हो, जो उसको सपोर्ट करने के लिए हो। सो एज़ अ पेरेंट्स प्लीज़ रिमेंबर, हमारे बच्चों को एक परफेक्ट पेरेंट्स नहीं चाहिए, उन्हें बस एक इमोशनली अवेलेबल पेरेंट्स चाहिए, जो हर मोड़ पे, हर सिचुएशन पे उनके साथ खड़े हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप ऑन पेरेंटिंग विद लव एंड अवेयरनेस। थैंक यू सो मच।